बाहुबली ओपी, ग्रेट, हाँ याद है तुम्हें, ग्रेट। तो भाई क्रिटिकल रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ये 8 तरह के क्वेश्चन आते हैं क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर। मैं उल्टा स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से पहले इंपॉर्टेंट वन, रिजॉल्व एंड एक्सप्लेन द क्वेश्चन। हाइपोथेसिस जो है, कोई गड़बड़ है सेंटेंस के अंदर, आर्गुमेंट के अंदर, उसको ढूंढना है, उसको मार्क करना है। पहला रूल इज हाइपोथेसिस ढूंढना है, जो जैसा दिखता है वो वैसा नहीं है। नंबर 1, इवैल्यूएट द आर्गुमेंट। तुम्हें क्या लगता है इस आर्गुमेंट के बारे में, यू कैन इवैल्यूएट दैट। और ये इवैल्यूएट करने का मतलब है वही बताइए, स्ट्रेंथन कर रहा है, वीकन कर रहा है। कई जगह पेपर सेटर मुश्किल करने के लिए ऑप्शंस को स्ट्रेंथन वीकन भी बोल सकता है, और बोलेगा ये 4 ऑप्शन है, ये 2 नीचे वाली वीकन कर रही हैं, ये 2 ऊपर वाली स्ट्रेंथन कर रही हैं। ये स्ट्रेंथन करना क्या होता है, वीकन करना, मैं सब समझाऊंगा। उसको बोलते हैं इवैल्यूएट। आइडेंटिफाई द रीजनिंग, कि भाई क्या रीज़न है कि पेपर सेटर ऐसा बोल रहा है, क्या रीज़न है, लाइक क्या रीज़न है कि इस बार IIM अहमदाबाद भी प्रोफाइल बेस्ड हो गया है। जैसे SPJain का भी कट ऑफ 85 है, तो IIM अहमदाबाद की कट ऑफ भी 80 हो गया है। IIM अहमदाबाद 80 परसेंटाइल पे, मेरे ज़माने में तो मतलब 99.8 पे भी, सॉरी 98 मतलब 99 अगर नहीं लगा तो IIM अहमदाबाद तो भूल ही जाओ। और एक आधे सब्जेक्ट में अगर 99.99 आया तो तुम्हारी कॉल पक्की, ऐसा होता था। ठीक है, सीट्स भी कम होती है, अब तो सीट्स बढ़ गई, अब 80% पे। क्या रीज़न है? बिकॉज दे गॉट टू नो कि प्रोफाइल इज़ द वे टू गो। एंड ऑल दीज IIMs आर ऑल्सो फॉलोइंग अ कल्चर फ्रॉम हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। SPJain बॉम्बे के जो करता धरता है, फाउंडर हैं ML श्रीकांत सर, वो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के हैं। और जब आप कॉलेज के अंदर जाओगे तो आप देखोगे HBR की लेगेसी हर जगह ही काउंट होती है। जिन लोगों ने एंगेज 7x कोर्स किया, उन लोगों ने देखा होगा हार्वर्ड के केस स्टडीज़ क्या क्या होते हैं, राइट। तो हार्वर्ड इज़ द करता धरता फॉर एवरीथिंग, समझा। तो इसलिए दैट्स द रीज़न, दैट आई एम जस्ट गिविंग यू रीजनिंग आउट ऑफ दैट। तो आपको रीजनिंग करनी है, वाई IIM अहमदाबाद इज ऑल्सो प्रोफाइल बेस्ड। आगे पैरेलल द रीजनिंग क्वेश्चंस, बहुत ही बढ़िया। अगर A होता है और उसके साथ B मिल जाए तो रिजल्टेंट X होता है। ठीक है, ध्यान सुनो। सिमिलरली अगर कोई C चीज़ चल रही है, उसके साथ D मिल जाए तो रिजल्टेंट Y होता है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, चलो एक एग्जांपल देता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ, यूट्यूब पे आपने सुना होगा, मेहनत तुम्हारी, स्ट्रैटेजी मेरी, और भगवान का साथ भी ऐड हो जाए तो तुम्हारा बेड़ा पार है। याद आ रहा है? सुना है किसी ने? तो तुम्हारा बेड़ा पार है तो सक्सेस है। याद आ रहा है? गिव मी वन मोर लाइन विच कैन पैरेलल दिस रीजनिंग। ध्यान से, बहुत गरीब लेवल पे GMAT लेवल पढ़ा रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। हाँ, गिव मी वन मोर पैरेलल रीजनिंग, मेहनत तुम्हारी, स्ट्रैटेजी मेरी, और भगवान का साथ हो जाए तो सक्सेस अवेज। गिव मी एनीथिंग मोर टू ऐड टू दिस। व्हाट डू यू गाइज थिंक? Add one more thing which you guys want to add to this, which is going to be really helpful. बताइए भैया। Okay, you have to give one more sentence similar which is parallel with reasoning. Okay, add नहीं करना है कुछ और, मुझे एक और सेंटेंस बताइए, कार का बताइए, कुछ और बताइए जो नहीं पैरेलल द रीजनिंग करिए। मुझे कुछ गाड़ी का सेंटेंस बनाइए, मुझे कुछ ज़िंदगी में आप बाइक चला रहे हो उसका सेंटेंस बना के दिखाइए, जिसके अंदर ऐसे 3 चीज़ें हों और 3 चीज़ों का सम मिलके एक सक्सेस आए। समझ आ गया? बहुत बढ़िया। सजल इज सेइंग मिल्क प्लस टी प्लस शुगर मेक्स टी। ओके, मिल्क प्लस शुगर प्लस मेक्स टी। ओके, दिस इज गुड वन। मिल्क प्लस शुगर। एनीवन एल्स? कार प्लस इंजन प्लस पेट्रोल इज वर्किंग। ऑल राइट, यू आर क्लोज। ओके, वेरी गुड। कार प्लस इंजन प्लस पेट्रोल, बहुत बढ़िया। ओके, सोडा प्लस विस्की, यही करो तुम करण वर्मा। सोडा प्लस विस्की प्लस बियर इज इक्वल टू कॉकटेल। गंदी बातें, वाहे गुरु में भगवान के साथ को तू बियर बोल रहा है? अच्छा, बी से तो गंदी बातें करो। एनी विच वेज, हाँ भाई। अच्छा, होल्ड ऑन, थोड़ा और स्पेसिफिक करिए इसको। बहुत सही बोल रहे हो आप, समझ आ गया आपको। इसको ज़रा स्पेसिफिक करिए प्लीज़। मेहनत, स्ट्रैटेजी और भगवान का साथ। भगवान का साथ इज़ नॉट इन आवर हैंड्स। ध्यान से देखो, इज़ नॉट इन आवर हैंड्स। सो नाउ कैन यू रिलेट, मेक वन मोर पैरेलल सेंटेंस विच इज़ गोइंग टू बी टेकिंग द सेम डायरेक्शन। ध्यान से, मी प्लस CATKing प्लस मेहनत इज इक्वल टू हार्वर्ड। ओके, मॉम प्लस किचन प्लस चिकन इज इक्वल टू मस्त डिनर। हे भगवान। ओके, माई कंसंट्रेशन बाइक परफॉर्मेंस, फेवरेबल वेदर। वेरी गुड विजय पालन, गुड जॉब। फेवरेबल वेदर, आर यू गाइस विद मी? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? दैट्स गोइंग टू बी द बेस्ट पैरेलल द रीजनिंग सेंटेंस। ऑलराइट, गुड स्टफ। ये चीज़ हमारे हाथ में नहीं, थोड़ा लक फैक्टर आ गया। जो जहाँ पे भी तीसरा फैक्टर लक होगा, इसको हम बहुत ही गरीब लेवल पे पैरेलल द रीजनिंग बोलते हैं। समझ गए? आगे चलते हैं। ठीक है, ये आपको कहीं दिख सकता है स्नैप एलिमेंट में। वैसे इंडिया में ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। इंडिया में जो आता है हम उसकी बात कर रहे हैं। मैं बस 3 मिनट लगाना चाहता था आपको एक्सप्लेन करने के लिए। नाउ लेट्स बिगिन। आ जाओ, गुड जॉब गुड जॉब, आ जाओ वापस आ जाओ। असम्पशन, स्ट्रेंथनिंग द आर्गुमेंट, वीकन द आर्गुमेंट, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस। असम्पशन रूल, जो ऐसी चीज़ जो पैराग्राफ के अंदर नहीं दी हुई है, इट्स कॉल्ड असम्पशन। ये RC नहीं है।
लोग क्रिटिकल रीजनिंग आरसी समझ के करते हैं, इसलिए बेकार हो जाता है, उनको लगता है आंसर ठीक हो गया। जो चीज़ पैराग्राफ के अंदर नहीं दी है उसको बोलते हैं अजम्पशन। होल्ड ऑन, यहाँ पे मेरा बाहुबली रूल आएगा, याद रखिएगा। किसी को याद आ रहा है बाहुबली? किसी ने देखा हुआ है डैशबोर्ड पे या सुना हुआ है किसी ने पहले? ठीक है, डैशबोर्ड पे ओके, सुना हुआ है, वेरी गुड वेरी गुड, सुना हुआ है, गुड स्टफ। ठीक है, बाहुबली रूल, ये हमारा बाहुबली है। बाहुबली की आर्मर के अंदर 6 हैं। बाहुबली इज नथिंग बट एन आर्ग्यूमेंट, बिल्कुल गौरांग, गुड जॉब। बाहुबली इज नथिंग बट एन आर्ग्यूमेंट, ये हमारा बाहुबली है। ड्राइंग मेरी गंदी है बट समझते जाओ। This argument has got some kind of holes. If we add on some metal from outside and fill into this armor, the armor will become stronger or weaker? Stronger. बहुत बढ़िया. If I make this hole bigger or this Bahubali has just lost some chunk of the iron nail और कुछ तो उसका टूट फूट गया है, तो it will become weaker. बहुत बहुत बढ़िया. Boys and girls, in both the situations there was some extra information which had to be plugged. This information did not belong to Bahubali. This is not a part of the entire argument. This is not reading comprehension. Cool stuff. याद रहेगा. तो जब भी assumption mark करनी है, extra information होगा. Number 1. क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द अजम्पशन? द अजम्पशन कुड बी समथिंग विच कुड बी फिटेड इनसाइड सेंटेंस, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, इट डजंट मैटर, राइट? व्हाट इज द अजम्पशन? हाँ, लाइक फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ एनीबडी हु सिटिंग आउट हियर, अगर तुम ज़ैट का डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, गो एंड हिट बैक टू द डैशबोर्ड एंड 5 साल के डिसीजन मेकिंग के सॉल्व वीडियो सुन लीजिए, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। इट्स गोइंग टू बी डिसीजन मेकिंग के अंदर सक्सेस। हाँ भैया, इसके अंदर एक अजम्पशन है। क्या अजम्पशन है बताइए, क्या अजम्पशन है? You listen to 5 years of videos, 5 hours of videos, spend some time and you'll be बहुत बढ़िया, you will read, you will work out तो basic assumption है। कुछ और बताइए, समझना भी आना चाहिए, है ना? समझना भी आना चाहिए, right? You'll be able to understand। बहुत बढ़िया। तन्वी बोल रही you have internet, बहुत ही गरीब आंसर है ये। you have internet तो बेटा बहुत ही गरीब आंसर है। यहाँ पे बोलते हैं अपना दिमाग नहीं लगाना। इतना दिमाग मत लगाओ कि भाई इंटरनेट ही नहीं चलेगा मैं कैसे देख पाऊंगी, मतलब बहुत ही थर्ड क्लास आंसर है वो, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके, अभिषेक, DM सक्सेस इज इक्वल टू सक्सेस? नो नो नो, अंडरस्टैंड द थॉट प्रोसेस। बहुत बढ़िया। यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द थॉट प्रोसेस ऑफ द टॉपर हु इज रिकॉर्डिंग द वीडियोस। या ओके, वेरी गुड। रूही भी सेम आंसर दे रही है, इफ यू आर अपेयरिंग फॉर दैट। बहुत बढ़िया यार, ये तुम अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो? अरे तुम अपेयर नहीं भी कर रहे, मैंने जब दैट की बात करूँ तो अजम्पशन है कि तुम अपेयर करोगे, वो अजम्पशन नहीं है, वो ऑलरेडी सेड थिंग है, समझ गए? तो वहाँ पे मत जाना। कूल, ठीक है, ग्रेट ग्रेट। हाँ दीपू, हो जाएगा, ठीक है। आगे चलो, समझ आ गया, स्ट्रैटेजी समझ आएगी तो होगा। आगे चलते हैं। कभी कभी हमें आर्मर को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, कभी कभी आर्मर को वीकन करना पड़ेगा। फुल कंसंट्रेशन। कभी कभी आर्मर को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, कभी कभी आर्मर को वीकन करना पड़ेगा। जब ऑप्शंस के अंदर आप कंफ्यूज होंगे, आप देखेंगे कि समटाइम्स 30% ऑफ द आर्मर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, समटाइम्स 70% ऑफ द आर्मर स्ट्रॉन्ग हो रहा है। विच विल बी द राइट आंसर? विच विल बी द राइट आंसर? In XAT, in CMAT, in all these competitive examination, paper setter will bring down to 2 options, and you have to check out this bar wherever is moving, and you have to find the answer whichever is 70% correct. आज हम critical reasoning करेंगे, you have to come and tell me कि 70% correct. Options भी ऐसे ही बनाई जाती हैं, समझ गया? आगे inference based question, what you can infer? Hold on, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तुम्हें, inference would be given in the passage or not? Inference would be given in the passage or not? बहुत बढ़िया, inference is not given in the passage. This is, अच्छा by the way, assumption और inference में कोई फ़र्क है? Anyone knows? बहुत बेसिक करा रहा हूँ मैं, फिर तोते उड़ाऊंगा तुम्हारे। Anyone knows? Assumption is what is the assumption which were there in my head कि अच्छा मैंने कोई assumption सोची होगी, मैंने क्या assumption सोची होगी कि मेरे बच्चे जब पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे उनके दिमाग के अंदर स्ट्रैटेजी फिक्स हो जाएगी, राइट? वो assumption है। Inference क्या होगा? इन्फ्रेंस क्या होगा बताओ? इन्फ्रेंस पक्की हो ना हो वो दूसरी बात है। इन्फ्रेंस कुड बी, बहुत बढ़िया, अजम्पशन, ओवरऑल पैसेज, ओके। इन्फ्रेंस द ट्रुथ, ओके। व्हाट एल्स? कंक्लूजन। कंक्लूजन के पहले वाली बात वाली इन्फ्रेंस होती है। कंक्लूजन के पहले वाली बात वाली इन्फ्रेंस होती है। इन्फ्रेंस कैन डिराइव, वेरी गुड। लाइक फॉर एग्जांपल, इन्फ्रेंस कुड बी I announced this to 100 people, 100 में से 70 people followed it ethically, they understood the strategy and they got 99% in decision making. Could be an inference, right? Could be an inference. Conclusion could be this has happened over multiple years, इस बार भी ऐसा होगा because nobody, okay, ये भी हो सकता है, no one else has got access to such a great material, you guys have got access to this great material and students will use that material, तो हम उसको conclusion भी बोल सकते हैं। Conclusion is the last step and inference the first step. ओके, इन्फ्रेंस द इमीडिएट स्टेप जो आपके दिमाग के अंदर आ रहा है। कंक्लूजन इज द लास्ट स्टेप। अजम्पशन विच इज नॉट स्पोकन, मैं ये क्यों बोल रहा हूं, मेरे दिमाग में स्टेटमेंट निकलने से पहले क्या चल रहा था, इज कॉल्ड एज अजम्पशन। क्विक 5 सेकंड ब्रेक। आर यू गाइस विद मी? दिमाग के तोते उड़ रहे हैं कि ठीक है भाई? ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड। चलिए भाई, स्पीड खींचोगे, ठीक है? स्पीड खींचो, भी
चलिए ऑल गुड, चलिए स्पीड अप स्पीड अप स्पीड अप। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, कुछ रूल्स हैं मेरे, याद रखिएगा। रूल नंबर 1, अजम्पशन इज ऑलवेज अनस्टेटेड, लिखा नहीं होगा। मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है लाइक लव डेट मैरिज। लाइक लव मैं बड़े मज़े से करवाता हूँ, पर आज स्पीड से कराऊंगा। लाइक के बाद लव करते हैं, लव के बाद डेट करते हैं, डेट के बाद मैरिज होती है, ठीक है। लाइक के बाद लव, ये हमारा एक सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये आपको एक आर्ग्यूमेंट दिया हुआ है, डिवोर्स भी होता है सौरभ, वेरी गुड, थोड़ी पॉजिटिव बातें कर ले ज़िंदगी में। हाँ, लाइक लव डेट, हमारी शादी पक्की हो जाए। मेरा नाम है सुमित और एक और लड़की है, उसका नाम है राधा, तो सुमित का और राधा का पक्की शादी हो जाए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो क्या चीज़ है, तो कुछ ऐसी चीज़ बताइए कि हमारी शादी पक्की हो जाए। जब भी अजम्पशन करना है, अब तुम आंसर मत दो, कर लेंगे हम शादी और राधा मिल जाएगी तो, बट द प्रॉब्लम इज़ कि हमें जब भी ये सेंटेंस मिलना है तो मेरी जान हमेशा मैरिज को सपोर्ट करिए। वी डोंट केयर अबाउट लव, वी डोंट केयर अबाउट लाइक, वी डोंट केयर अबाउट, we care about date. Date is the closest to the marriage. Whenever you have to put something in the assumption to strengthen this, always strengthen the conclusion. Please don't strengthen like or love or date. अरे like तो बहुत से हुआ यार, राधा के पहले शमा थी, शमा के पहले कौन है लड़कियाँ, कौन है यहाँ जहाँ पे, गौरांगी थी, जो भी था गौरांग लड़का है, आकर्षी थी लड़का है, ये भी सात्विकी थी, ये सब लड़कियाँ लड़के हैं, तो ये सब थे, है ना। आयु गाइस नहीं, तो भाई कंक्लूजन को अटैक करेगा। कूल है, कूल है। आगे देखो, अगर कंक्लूजन की मारनी है तो कंक्लूजन मैरिज की मारनी है। प्लीज़ ये मत बोलना कि लाइक तो 4 लोगों को कर रहा था इसलिए इनकी शादी नहीं हुई। डबल डेट, हाँ, डबल डेट करना इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू किल दिस कंक्लूजन। ध्यान से, है ना, डबल डेट करना इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू किल दिस कंक्लूजन, बिकॉज द नियरेस्ट सुमित वॉज डबल लविंग, पॉसिबल, तो क्या हो गया भाई, लव तो बहुत से, लव तो मैं अपने डॉग से भी करता हूँ, है ना। लाइक सुमित वॉज लविंग 3 अदर गर्ल्स, लाइक तो मैं 6 लोगों को करता हूँ, इट्स ओके। अगर डेट की बात हो रही, दैट्स द क्लोजेस्ट। कूल गाइस, ऑल गुड, ऑल गुड। 5 सेकंड ब्रेक, आगे गाइस नहीं, स्पीड ठीक है, आगे स्पीड अप। स्कोप देख लीजिएगा, ऑलवेज टॉक अबाउट वन फ्रेम। अब मैं लाइक लव डेट मैरिज में, मैरिज पर रुक गया तो डिवोर्स तक चला गया है, हाँ, तो डिवोर्स तक चला गया, फिर डिवोर्स के बाद भी जाता जाएगा तू, है ना। डिवोर्स, फिर दूसरी शादी, फिर तीसरी शादी, फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे के बच्चे के बच्चे, है ना, चलता जाएगा तू। तो मौत हो गई, है ना, फिर किसी ने लिखा था डेथ हो गई, शादी नहीं हो पाई। इतने कमीने लोग बैठे हैं यहाँ पे। बेटा डेथ हो सकती है, बट डेथ इज द ऑप्शन विच कैन कम इन एनी एग्जाम, मतलब एनी क्वेश्चन विच आई कैन फ्रेम, उसके अंदर डेथ हो सकती है। बाहुबली का एग्जाम्पल दे, बाहुबली मर गया, है ना, वो तुम्हारा इंटरनेट चला गया वाला एग्जाम्पल। कूल, सो ये हर जगह पे होगा, याद रखेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट वन, ऑलवेज थिंक अबाउट स्टेक होल्डर्स। तेरे स्टेक होल्डर्स कौन से हैं, मतलब इसके अंदर रिलेटिव में, अच्छा फैमिली थी क्या, डिड वी बॉदर अबाउट फैमिली, बहुत बढ़िया। जो लोग बोल रहे थे फैमिली मान गई, नो, वी डोंट केयर अबाउट फैमिली, राइट, वी डोंट केयर अबाउट फैमिली। आगे स्टेक होल्डर देख लीजिएगा, 2 लोगों की पात्रों की बात हो रही है तो 2 ही लोग होने चाहिए, 3 लोगों की बात हो रही है तो 3 ही लोग होने चाहिए, बाकी इधर उधर की इन्फॉर्मेशन मत लगाए। एक्सट्रीम ऑप्शंस, मर गए, कट गए, लुट गए, बर्बाद हो गए, कभी नहीं होगा, ठीक है। एक्सट्रीम ऑप्शंस कभी नहीं होने चाहिए। बॉयज एंड गर्ल्स, अजम्पशन अनस्टेटेड, लाइक लव डे मैरिज के अंदर कंक्लूजन को अटैक करेंगे, इधर उधर कंक्लूजन को नहीं अटैक करेंगे। कभी कभी पेपर के अंदर 2 कंक्लूजन हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक कंक्लूजन है और फिर बाद में कंक्लूजन है, मेजर कंक्लूजन ढूंढना, एग्जांपल्स करेंगे। स्कोप देखिएगा, कंक्लूजन शादी तक खत्म हो गया, बहुत ही अमेजिंग, बहुत बढ़िया। ऑलवेज थिंक अबाउट स्टेक होल्डर, एक्सट्रीम ऑप्शन आर नॉट हैपनिंग फॉर श्योर। आगे बढ़ें, आगे बढ़ रहे हैं भाई, चलिए भाई। मेरे 3 एग्जाम्पल हैं, बहुत ही पुराने एग्जाम्पल हैं, बट आई लव दोज एग्जाम्पल इन टीचिंग क्रिटिकल रीजनिंग, ठीक है।